वेलकम बैक टू स्पिल द स्टारडस्ट। पिछले कुछ दिनों से अगर बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की दुनिया में किसी एक टीजर ने सबसे ज्यादा डिस्कशन क्रिएट किया है तो वो है टॉक्सिक। फिल्म का लेटेस्ट टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे विजुअली स्टाइलिश और बोल्ड कह रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ का मानना है कि टीजर ने एक्साइटमेंट से ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट की है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कंट्रोवर्सी फिल्म की स्टोरी को लेकर नहीं बल्कि उसके प्रेजेंटेशन को लेकर हो रही है। इस टीजर को प्रमोट करते वक्त मेकर्स ने बार बार हिंट दिया था कि इस बार स्पॉटलाइट फीमेल कास्ट पर होगी। ऑडियंस नेचुरली एक्साइटेड थी क्योंकि फिल्म में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तारा सुतारिया, कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी और रुक्मिनी वासनाथ जैसे एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स मौजूद हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग कास्ट के साथ हर किसी को लगा था कि टीजर हमें इन कैरेक्टर्स की पर्सनालिटी और इम्पोर्टेंस का एक ग्लिम्स देगा। लेकिन टीजर देखने के बाद बहुत से व्यूअर्स का रिएक्शन बिल्कुल उल्टा था। कई लोगों का कहना है कि फीमेल कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस जरूर किया गया, लेकिन उनके कैरेक्टर्स के बारे में कुछ बताने के बजाय टीजर का फोकस सिर्फ स्टाइलिश विजुअल्स और हीरो सेंट्रिक प्रेजेंटेशन पर ज्यादा था। इसी वजह से डिस्कशन शुरू हो गया कि क्या ये कैरेक्टर्स कहानी का इंपॉर्टेंट हिस्सा होंगे या फिर सिर्फ हीरो की जर्नी को सपोर्ट करने के लिए यूज किए जाएंगे। अब यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर करनी जरूरी है, किसी भी फिल्म का टीजर पूरी कहानी रिवील नहीं करता और ना ही सिर्फ टीजर देखकर किसी मूवी को हिट या फ्लॉप डिक्लेयर किया जा सकता है। लेकिन टीजर का एक बहुत बड़ा पर्पस होता है। ये ऑडियंस को बताता है कि मेकर्स किस चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं और फिल्म का ओवरऑल मूड क्या होने वाला है। इसीलिए जब टीजर में कुछ स्पेसिफिक शॉट्स को बार बार इंपॉर्टेंस मिलती है तो नेचुरली ऑडियंस भी उन्हीं विजुअल्स के बेसिस पर अपनी फर्स्ट ओपिनियन बनाती है। और शायद इसी वजह से इस टीजर को लेकर इतनी डिबेट देखने को मिल रही है। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फिल्म को डायरेक्ट कर रही हैं गीता मोहनदास। अगर आप उनका प्रीवियस वर्क देखें तो उनकी फिल्म मेकिंग स्टाइल काफी आर्टिस्टिक और कैरेक्टर ड्रिवन रही है। इसी वजह से ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस भी अलग लेवल पर थी। लोग सोच रहे थे कि इतने बड़े बजट के साथ शायद एक विजुअली ब्यूटीफुल और इमोशनली स्ट्रॉन्ग फिल्म देखने को मिलेगी। लेकिन टीजर देखने के बाद कई व्यूअर्स को लगा कि फिलहाल प्रेजेंटेशन स्टाइल स्टोरी से ज्यादा अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है और यही पॉइंट सबसे ज्यादा डिस्कस हो रहा है। सोशल मीडिया पर भी रिएक्शंस काफी मिक्स्ड हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि टीजर स्टाइलिश है और फाइनल फिल्म का वेट करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कई व्यूअर्स का मानना है कि मार्केटिंग का फोकस फिल्म की स्टोरी या कैरेक्टर्स के बजाय सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाले विजुअल्स पर रखा गया। और जब किसी प्रोजेक्ट का रिपोर्टेड बजट 500 से 600 करोड़ रुपए बताया जा रहा हो, तब एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली और भी बढ़ जाती हैं। ऑडियंस सिर्फ ग्रैंड विजुअल्स नहीं देखना चाहती, लोग चाहते हैं कि इतने बड़े बजट के साथ एक ऐसी स्टोरी मिले जो रिलीज के बाद भी सालों तक याद रहे। इसी वजह से लोग टीजर को इतनी डिटेल में एनालाइज कर रहे हैं। और सच कहे तो ये क्रिटिसिज्म सिर्फ टॉक्सिक तक लिमिटेड नहीं है। पिछले कुछ सालों में कई बड़ी कमर्शियल फिल्मों के साथ भी ये कंप्लेंट बार बार सामने आई है कि मार्केटिंग हीरो के अराउंड घूमती है, जबकि सपोर्टिंग कैरेक्टर्स और एक्चुअल स्टोरी को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिर टीजर देखने के बाद इतना बैकलैश क्यों देखने को मिल रहा है। रीजन सिर्फ इतना नहीं है कि टीजर में बोल्ड या वायलेंट विजुअल्स हैं। आज के टाइम में ऑडियंस मैच्योर कंटेंट देखने की आदत रखते हैं। वेब सीरीज से लेकर इंटरनेशनल सिनेमा तक हर तरह का कंटेंट लोग कंज्यूम करते हैं। इसलिए सिर्फ बोल्ड सीन्स किसी कंट्रोवर्सी की वजह नहीं बनते। असली डिबेट उस तरीके को लेकर है जिसमें ये सब प्रेजेंट किया गया। टीजर में कुछ ऐसे विजुअल्स दिखाए गए जो नेचुरली ऑडियंस का अटेंशन खींच लेते हैं, लेकिन जब प्रमोशन का मेन फोकस वही मोमेंट्स बन जाए तब लोग ये सोचने लगते हैं कि क्या फिल्म के पास इन सीन्स के अलावा दिखाने के लिए और कुछ है भी या नहीं। इसी वजह से सोशल मीडिया पर एक कॉमन रिएक्शन देखने को मिला कि टीजर स्टोरी से ज्यादा शॉक वैल्यू पर डिपेंड करता हुआ नजर आता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फाइनल फिल्म भी ऐसी ही होगी। हो सकता है टीजर ने सिर्फ क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के लिए कुछ सेलेक्टेड शॉट्स यूज किए हो, लेकिन ऑडियंस भी वही जज करेगी जो उन्हें ऑफिशियली दिखाया गया है। और यही बात कई लोग इग्नोर कर देते हैं। अक्सर जब क्रिटिसिज्म होता है तो एक ही लाइन सुनने को मिलती है, फिल्म रिलीज होने दो उसके बाद बात करना। लेकिन अगर ऐसा ही है तो फिर टीजर और ट्रेलर बनाए ही क्यों जाते हैं। प्रमोशन का पर्पज ही ये होता है कि ऑडियंस डिसाइड कर सके कि उन्हें फिल्म देखनी है या नहीं। अगर टीजर ऑडियंस को इम्प्रेस करने के बजाय कंफ्यूज कर दे तो नेचुरली क्वेश्चंस तो उठेंगे ही। अब बात करते हैं फीमेल कैरेक्टर्स की। जब इस टीजर का अनाउंसमेंट हुआ था तब काफी लोग जेन्युइनली एक्साइटेड थे। रीजन सिंपल था, फिल्म में इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेसेस हैं कि हर किसी को लगा था टीजर उनके कैरेक्टर्स की एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करेगा। लेकिन टीजर खत्म होने के बाद भी ऑडियंस को यह समझ नहीं आया कि इनमें से किस कैरेक्टर का स्टोरी में एक्चुअल रोल क्या है।
कियारा आडवाणी को लेकर पहले ही काफी हाइप क्रिएट की गई थी। इंटरव्यूज में भी उन्होंने अपने रोल को एक्साइटिंग बताया था। इसी तरह तारा सुतारिया ने भी कहा था कि उन्होंने स्क्रिप्ट और अपने कैरेक्टर की वजह से फिल्म चूज की। लेकिन टीजर उन दोनों के कैरेक्टर्स को लेकर कोई क्लियर पिक्चर नहीं देता। इसी वजह से सोशल मीडिया पर लोग स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि कहीं ये सब कैरेक्टर्स सिर्फ हीरो के नैरेटिव को सपोर्ट करने के लिए तो नहीं रखे गए। हाँ, ये सिर्फ स्पेक्यूलेशन है। फाइनल आंसर फिल्म रिलीज के बाद ही मिलेगा। लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो ऑडियंस का मानना है कि नयनतारा की स्क्रीन प्रेजेंस कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा पावरफुल लगती है। उनके शॉट्स में एक अथॉरिटी और मिस्ट्री फील होती है। बाकी कैरेक्टर्स को टीजर में इतनी स्पेस ही नहीं मिली कि व्यूअर्स उनके बारे में कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बना सके। और जब किसी फिल्म में इतनी बड़ी फीमेल कास्ट हो तो नेचुरली ऑडियंस उन्हें सिर्फ ग्लैमरस अपीयरेंस से ज्यादा देखना चाहती है। आज का व्यूअर सिर्फ स्टाइलिश एंट्रीज या स्लो मोशन शॉट्स से इंप्रेस नहीं होता। लोग चाहते हैं कि हर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का अपना मोटिव हो, अपनी जर्नी हो और स्टोरी में उसकी वैल्यू क्लियरली नजर आए। इसी वजह से टीजर को लेकर डिसअपॉइंटमेंट भी देखने को मिल रही है। अब सवाल ये है कि क्या मेकर्स ने जानबूझकर सिर्फ हीरो को हाईलाइट किया है या फिर उन्होंने असली सरप्राइजेस को थिएटर के लिए बचा कर रखा है। ये मिस्ट्री अभी भी बनी हुई है। लेकिन एक बात जरूर है, टॉक्सिक का टीजर ऑडियंस को एक्साइट करने के साथ साथ उनके दिमाग में काफी सारे क्वेश्चंस भी छोड़ गया है। और जब किसी टीजर के बाद स्टोरी से ज्यादा उसकी प्रेजेंटेशन डिस्कस होने लगे तो समझ लीजिए कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपना काम तो कर गई, लेकिन जरूरी नहीं कि हर व्यूअर उससे पॉजिटिव तरीके से देखे। अब सवाल ये है कि क्या टॉक्सिक भी वही फॉर्मूला फॉलो कर रही है या फिर टीजर सिर्फ ऑडियंस को मिसलीड कर रहा है और असली सरप्राइज फिल्म रिलीज के बाद मिलेगा। इसी पॉइंट को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं यश की। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज के टाइम पर यश इंडिया के सबसे बड़े पैन इंडिया सुपरस्टार्स में से एक हैं। केजीएफ के बाद उनके हर प्रोजेक्ट से एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली बहुत हाई हो जाती हैं। शायद इसी वजह से टॉक्सिक को लेकर भी एक्साइटमेंट अलग लेवल पर थी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करने लायक है। पिछले कुछ सालों में इंडियन कमर्शियल सिनेमा का एक पैटर्न देखने को मिला है। कई फिल्म्स में स्टोरी से ज्यादा हीरो की इमेज बिल्ड करने पर फोकस किया जाता है। हर दूसरे सीन में स्लो मोशन एंट्री, स्टाइलिश वॉक, मास बैकग्राउंड म्यूजिक और लार्जर देन लाइफ मोमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हीरो पावरफुल दिख रहा है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब बाकी कैरेक्टर्स सिर्फ उस हीरो को और बड़ा दिखाने का मीडियम बनकर रह जाते हैं। और टीजर देखकर कुछ ऑडियंस को एग्जैक्टली वही फीलिंग आ रही है। जब इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेसेस एक ही फिल्म में कास्ट की जाती हैं तो नेचुरली एक्सपेक्टेशन होती है कि उनके कैरेक्टर्स भी कहानी को इक्वली इम्पैक्ट करें। लेकिन अगर प्रमोशन में उनकी इंडिविजुअलिटी ही प्रॉपरली एस्टैब्लिश ना हो तो ऑडियंस क्वेश्चंस तो जरूर पूछेगी। अभी सोशल मीडिया पर भी लोग इसी बात पर डिस्कशन कर रहे हैं कि टीजर देखने के बाद उन्हें फीमेल कैरेक्टर्स के बारे में बहुत कम पता चला, लेकिन यश का स्क्रीन प्रेजेंस हर जगह डोमिनेट करता हुआ नजर आया। हो सकता है फाइनल फिल्म में सब कुछ बिल्कुल अलग हो, लेकिन टीजर का काम फर्स्ट इंप्रेशन बनाना होता है और फिलहाल फर्स्ट इंप्रेशन मिक्स रहा है। अब बात करते हैं डायरेक्टर गीता मोहनदास की। उनकी फिल्म मेकिंग स्टाइल हमेशा से इमोशनल डेप्थ और रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग के लिए अप्रिशिएट की गई है। इसी वजह से कई लोगों को लगा था कि टॉक्सिक एक ऐसी कमर्शियल फिल्म होगी जो स्टाइल और सब्सटेंस दोनों का परफेक्ट बैलेंस लेकर आएगी। लेकिन टीजर देखने के बाद लोगों के मन में एक ही सवाल बार बार आ रहा है, क्या फाइनल फिल्म भी इसी टोन को फॉलो करेगी या टीजर सिर्फ मार्केटिंग के लिए इंटेंशनली इस तरह कट किया गया है। आजकल टीजर एडिट करना भी एक अलग आर्ट बन चुका है। कभी कभी फिल्म बहुत अच्छी होती है लेकिन टीजर एवरेज कट होता है, और कभी टीजर इतना पावरफुल होता है कि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई हो जाती है, लेकिन फिल्म उन एक्सपेक्टेशंस को मीट ही नहीं कर पाती। इसलिए सिर्फ टीजर के बेसिस पर फाइनल जजमेंट देना सही नहीं होगा। लेकिन क्रिटिसिज्म को कंप्लीटली इग्नोर करना भी इक्वली गलत है। ऑडियंस ने जो देखा है वही उसका रिएक्शन होगा, और मेकर्स को भी ये समझना होगा कि आज का व्यूअर पहले जैसा नहीं रहा। अब सिर्फ एक्शन या स्टाइलिश विजुअल से काम नहीं चलता। ऑडियंस स्क्रीन प्ले नोटिस करती है, कैरेक्टर राइटिंग नोटिस करती है और सबसे इम्पोर्टेंट ऑथेंटिसिटी नोटिस करती है। अगर कहानी जेन्युइनली स्ट्रांग होगी तो लोग उससे जरूर अप्रिशिएट करेंगे, चाहे उसमें एक्शन हो, रोमांस हो या बोल्ड कंटेंट ही क्यों ना हो। कंटेंट तभी वर्क करता है जब उसके पीछे इमोशन और पर्पस हो, वरना वही सीन्स ऑडियंस को अननेसेसरी भी लग सकते हैं। और शायद इसी वजह से टॉक्सिक का टीजर इतनी डिबेट क्रिएट कर रहा है। लोग विजुअल्स की वजह से नहीं, उन विजुअल्स के कॉन्टेक्स्ट को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, और ऑनेस्टली ये सवाल बिल्कुल वैलिड हैं। अब देखना ये होगा कि फिल्म रिलीज के बाद मेकर्स इन सारे डाउट्स का जवाब अपनी स्टोरी टेलिंग से दे पाते हैं या नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक टीजर देखकर पूरी फिल्म को जज कर देना सही है? मेरे हिसाब से नहीं, लेकिन टीजर के बेसिस पर अपनी फर्स्ट इंप्रेशन देना बिल्कुल गलत भी नहीं है। आखिर टीजर इसीलिए रिलीज किया जाता है ताकि ऑडियंस डिसाइड कर सके कि उनकी एक्साइटमेंट बढ़ी है या कम हुई है।
और फिलहाल टॉक्सिक के केस में एक्साइटमेंट के साथ साथ कंफ्यूजन भी काफी बढ़ गया है। एक तरफ यश जैसे सुपरस्टार हैं जिनकी फैन फॉलोइंग इतनी स्ट्रांग है कि सिर्फ उनका नाम ही फिल्म को मैसिव ओपनिंग दिलवा सकता है। दूसरी तरफ गीतू मोहनदास जैसे डायरेक्टर हैं जिनसे लोग एक यूनिक और मीनिंगफुल सिनेमा की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। और जब इतनी बड़ी स्टार कास्ट और इतना ह्यूज बजट एक प्रोजेक्ट में हो तो ऑडियंस नेचुरली सिर्फ स्टाइलिश विजुअल्स नहीं बल्कि एक मेमोरेबल स्टोरी भी एक्सपेक्ट करती है। सच कहूं तो इंडियन सिनेमा अब एक इंटरेस्टिंग फेज में खड़ा है। ऑडियंस का टेस्ट पहले से काफी बदल चुका है। आज व्यूअर्स सिर्फ हीरो की एंट्री पर सीटी नहीं बजाते। अगर स्क्रीन प्ले वीक हो तो वही ऑडियंस सोशल मीडिया पर उसी फिल्म की कामयाबी ओपनली डिस्कस करती है। पिछले कुछ सालों में हमने कई एग्जाम्पल्स देखे हैं जहां छोटे बजट की फिल्म सिर्फ स्ट्रॉन्ग राइटिंग की वजह से ब्लॉकबस्टर बनी और दूसरी तरफ कुछ मेगा बजट फिल्म्स ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतर पाए। इसलिए आज के टाइम में सिर्फ पैसा या स्टार पावर सक्सेस की गारंटी नहीं है। आखिर में जीत हमेशा कहानी की होती है और शायद इसी वजह से टॉक्सिक को लेकर भी इतनी बड़ी डिबेट चल रही है। लोग यश को देखना नहीं चाहते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग बस ये देखना चाहते हैं कि इतने बड़े एक्टर के साथ एक इक्वली पावरफुल स्टोरी भी हो। अगर फिल्म में स्ट्रॉन्ग राइटिंग हुई, फीमेल कैरेक्टर्स को मीनिंगफुल स्पेस मिला और टीजर सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी निकला तो हो सकता है रिलीज के बाद ये सारी क्रिटिसिज्म खुद ही खत्म हो जाए। लेकिन अगर फाइनल फिल्म भी सिर्फ हीरो एलिवेशन और स्टाइल तक ही लिमिटेड रह गई तो फिर ऑडियंस के आज वाले कंसर्न्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इसलिए मेरे हिसाब से अभी किसी फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचना जल्दी होगा। लेकिन एक बात जरूर कही जा सकती है, टॉक्सिक अब सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, ये ऑडियंस की चेंजिंग एक्सपेक्टेशंस का भी एक टेस्ट बन चुकी है। अब देखना ये होगा कि मेकर्स सिर्फ हाइप डिलीवर करते हैं या फिर एक एआईसी फिल्म देते हैं जिसे लोग रिलीज के बाद जेन्युइनली याद रखें। अब आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, क्या आपको लगता है कि टॉक्सिक का टीजर ऑडियंस को इम्प्रेस करने में सक्सेसफुल रहा या फिर मेकर्स ने कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के चक्कर में स्टोरी से ज्यादा स्टाइल पर फोकस कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए